जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। कोई तांत्रिक जब क्षुद्र शक्तियों को सिद्ध करता है तो क्षुद्र शक्तियों को वचन देने के समय में इस प्रकार के वचन होते हैं जिसमें भोग होता है। भोग का अर्थ है खाने पीने की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, कि तुम्हें मैं इस प्रकार की वस्तु भोग में खाने के लिए दूंगा। तत्पश्चात गंध, सुगंध, इस प्रकार की सुगंध तुम्हें प्राप्त होंगी। उसके पश्चात भी अगर कोई शक्ति प्रबल है, प्रबल पैशाचिक शक्ति है जिसे शरीर का भोग चाहिए, शरीर का आनंद चाहिए, चाहे वो स्त्री का हो या पुरुष का हो। सामने वाली शक्ति अगर स्त्रीत्व को धारण करने वाली है तो पुरुष का शरीर चाहिए होगा, पुरुष का शरीर को धारण करने वाली हो प्रेत शक्ति में, प्रेत योनि में, तो स्त्री का शरीर चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इस प्रकार के साधक होते हैं वे शरीर देने का कहीं ना कहीं वचन दे डालते हैं कि ठीक है, समय समय पे तुम्हें शरीर की उपलब्धि होती रहेगी। और इसी क्रम में जब आगे बढ़ जाते हैं तब जो लोग उनके पास अपनी समस्या के समाधान हेतु आते हैं उनको इन्हीं शक्तियों के माध्यम से उनका समस्या जो है उसका समाधान भी करते हैं, लेकिन साथ ही सामने वाला व्यक्ति जो समाधान करवाने आया था उनके शरीर में इनके भोग को देने के लिए भी बाध्य कर देते हैं। सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरी सुरक्षा है तो इस प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं, लेकिन उनके साथ हो जाता है छल। इसी प्रकार का कुछ आज का सत्य घटना अनुभव आप सभी के समक्ष है। साथ ही आप सभी को बताते चलें कि ये जो साधिका हैं हमारे साधक परिवार में जब से जुड़ी उसके पश्चात इन विषयों से संबंधित बहुत सारे जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हुए। क्योंकि चैनल पर हम किसी भी विषय को बताते हैं तो पूरे प्रयास करते हैं कि पूरे भीतर तक जाके एक एक जो विधि विधान है, जो उसके पीछे का टेक्निक है, उसको समझा पाएंगे कैसे क्या चीज़ होता है। उन्होंने बताया कि एक समय रहा जिस समय इनके शरीर में विभिन्न प्रकार के कष्ट थे, परेशानी थी, जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानी थी, साथ में यह आध्यात्मिक भी रही। तो आध्यात्म के कारण ही सब व्यक्ति के मन में यह विचार आता है कि अगर हम पूजन पाठ साधना इत्यादि करेंगे तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। आध्यात्मिकता जो है उसमें प्रगाढ़ता भी आती है, साथ में समस्या को दूर करने का सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन्होंने खोजना आरंभ किया कि आखिर किसके पास जाएं जो दोनों प्रकार के मार्ग को बताना शुरू करे। और आजकल के समय में लोग सबसे पहले तो यूट्यूब फेसबुक पे खोजते हैं। यूट्यूब फेसबुक पे इन्होंने खोजा, किसी के ऊपर इनको विश्वास हुआ प्रगाढ़ता के साथ में कि हाँ ये हमारी समस्या को दूर कर सकते हैं, साथ ही ये सही प्रकार से हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के हेतु। उनके साथ संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की साधनाएं इनसे करवाई। साधना से इनको लाभ हुआ। लाभ होने के कारण से इनका विश्वास उनके प्रति प्रगाढ़ होता चला गया। जब विश्वास बढ़ा तो उनके द्वारा कोई शिविर इत्यादि का आयोजन किया गया था जहां पे इन्होंने जाने के लिए कहा कि हम वहां पर जा करके आपके साथ समक्ष मतलब साथ बैठ करके साधना इत्यादि को करेंगे सभी के साथ। और शिविर में चली गई। वहाँ जाने के पश्चात इनके साथ जो हुआ वो इनके जीवन को पूरे बदल करके रख दिया। साधना शिविर में किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं था कि इनके साथ कोई शारीरिक रूप से शोषण किया गया हो, लेकिन इनके शरीर में ऐसी शक्ति का प्रवेश करा दिया गया और ऐसे प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया गया था खिलाने पिलाने में और इत्र इत्यादि के माध्यम से, जिससे कि इनका मन पूरा उथल पुथल इनके मन में पूरा मच गया। ये कारण ही उनकी ओर आकर्षित होने लगी जो वह साधक थे। लेकिन इसमें उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि इनके वाणी के प्रभाव से या इनके व्यक्तित्व के प्रभाव से मैं इनकी ओर आकर्षित हो रही हूँ, और इस प्रकार से उसे प्रेम समझ करके ये, हालांकि हो तो रहा था छल इनके साथ में, लेकिन प्रेम समझ करके वह सामान्य रूप से इन्हें समर्पित होती है। धीरे धीरे दोनों कोई के बीच में बात बढ़ी। इन्होंने अपना बात सामने से रखा कि हाँ इस प्रकार का विषय है मेरे साथ में, और फिर आगे साधना के मार्ग में बताने के हेतु कि हाँ साधना इस प्रकार से करनी होगी, आप आइए पास में। और ये चली गई। वहाँ जाने के पास इनका विभिन्न प्रकार से शारीरिक शोषण तो हुआ ही, लेकिन उसके सिवाय भी ये कभी यह बात समझ नहीं पाई कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये घर में कभी भी रहें, अगर अगला व्यक्ति सामने से फ़ोन करके या मैसेज करके बोल दे कि हाँ तुम्हें आना है, तो ये जाने के लिए मजबूर हो जाती थी। ये चाहती थी कि मैं ना जाऊं तो भी इन्हें जाना पड़ता था। ऐसा नहीं कि वो सामने से कोई फोर्स करके किसी प्रकार से ब्लैकमेल करके इनको बुला रहा है, लेकिन अगर वो आदेश कर दे या बोल दे कि हाँ तुम्हें आना है तो ये चली ही जाती थी। लेकिन सामने वाले व्यक्ति की सत्यता यह रही, ये इस विषय को कब समझी जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति तो इनके पास जो भी अपने समस्या के समाधान हेतु आता है, विशेष करके स्त्रियाँ लड़कियाँ, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इनकी ओर आकर्षित हो ही जाती हैं। जब यह रहेंगे साथ में तो ये तो देख पाएंगी, और उनके साथ भी इसी प्रकार की क्रियाएं करी। ये चीज़ इनसे छुपा नहीं रहा। कुछ समय तक तो ये शांत रही। उसके पश्चात जब सच्चाई को देख ली अच्छे प्रकार से कि हाँ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है, यह प्रेम नहीं बल्कि ये तो किसी प्रकार के विद्या का प्रयोग है। और व्यक्ति जब किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है ना, वो महाराज जी जो थे
जो लतखोर बाबा थे उनको भी इसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि हाँ ये तो अब अपने कहने में चल रही है। तब उन्होंने सच्चाई भी प्रकट कर दी कि देखो इस प्रकार की सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, मेरी शक्ति का प्रभाव है, मैंने इस प्रकार से तुम्हें वश में किया, इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग है, ये प्रकार की शक्तियाँ तुम्हारे बारे में हम ये बता सकते हैं। तो उसने सच्चाई बता दी कि देखो ऐसा है, अब तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो, ये सच में उस समय कुछ नहीं कर सकती, घर परिवार में बता नहीं सकती, किसी से सहायता ले नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। लेकिन सत्य जानने के पश्चात कितना भी बड़ा वशीकरण इत्यादि का प्रयोग किया गया हो, लेकिन मन में कुंठित तो हो ही गई कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी के साथ भी इस प्रकार से छल होगा, उसके मन के ऊपर आघात होगा, तो वो कहीं ना कहीं कुंठित हो ही जाएगा, उसे घात तो लगेगा ही लगेगा। तत्पश्चात सच्चाई इत्यादि को देखने के बाद इन्होंने प्रयास किया कि सामने वाले जो व्यक्ति हों ऐसा ना करें, आप अगर हमसे प्रेम करते हैं तो फिर हमारे प्रेम को स्वीकार कीजिए, हम आगे आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इस प्रकार की मेरी कोई मनसा नहीं है, तुम सामने से आई थी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, तो मैं फिर अब आज के बाद से आपके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखूंगी। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम जाओ, तुम जहाँ जाना है, लेकिन हम जब चाहेंगे तुमको आना ही पड़ेगा। और चूंकि उन व्यक्ति के पास इनका सारा मतलब वो एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से तंत्र इत्यादि किया जाता है, वो कुछ उनके पास मौजूद था, जिसके कारण कि ये उससे निकल ही नहीं पा रही थी। ये जब चाहती कि हम ना जाएं, ना उनके विषय में सोचें, तो ऐसे ऐसे प्रयोग को कर देता कि ये पूरा बेचैन हो जाती, विचलित हो जाती, पूजा पाठ में बैठ नहीं पाती थी, मन उच्चाटित हो जाया करता था, मंदिर जाती थी और मंदिर से भागने लगती थी, रात को रोना शुरू किसी भी प्रकार से। और अगर सामने वाले व्यक्ति कोई मैसेज करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, कुछ रिप्लाई न दे, रिप्लाई न मिलने के कारण इनकी कंडीशन और ख़राब हो जाए। एक तरीके से पूरे इनको जो है घेर लिया गया यहाँ पर, अब इनकी मजबूरी बनती जा रही थी। ऐसी अवस्था में वो दिन रात रोना, पहले भगवान सदाशिव की भक्ति सेवा करती थी, भगवती की भक्ति करती थी, लेकिन आगे इस प्रकार से फंस चुकी थी। यहाँ पर देखिए मूल बात यह है कि मान भी लेते हैं कि इनको प्रेम हो गया था, लेकिन इनको परख लेना चाहिए था कि प्रेम वास्तव में सत्य है अथवा नहीं। अब ऐसी अवस्था में क्या करें, तब जो है ये खोजना शुरू की कि वशीकरण का काट कैसे हो सकता है, क्योंकि सच्चाई तो इनको पता चल ही चुकी थी और अन्य लड़कियों को भी ये देख चुकी थी कि इस प्रकार के कृत्य उनके साथ हो रहा है। तो इन्होंने इस संदर्भ में खोजने का प्रयास किया और उसी क्रम में इनको श्री दुर्गा सप्तशती महाविद्या क्रम पाठ करने का वीडियो जो है हमारे चैनल का, अपने चैनल का जो वीडियो गृहतंत्र का जो वायरल वीडियो है वो इनको मिला। तो नवरात्र के समय में इन्होंने कोई संपर्क इत्यादि नहीं किया था हमारे साथ में, लेकिन नवरात्र के समय में इन्होंने अपनी मन की शांति की हेतु, मन में जो एक ग्लानि का भाव आ चुका था, जो एक अशुद्धता का भाव आ चुका था कि ऐसा अशुद्ध प्रेम हम कर लिए हैं, उसके निष्कारण हेतु कि थोड़ी सी शांति मिल जाए, इस हेतु उन्होंने श्री दुर्गा सप्तशती का महाविद्या क्रम से पाठ करना आरंभ किया। और कहती हैं कि महाविद्या क्रम से पाठ करने के पश्चात पूरे विधान को पूर्ण किया, यथाशक्ति हवन इत्यादि करवाया गया, जो इनसे बन पड़ा की, और जो बाकी सभी क्रियाएं थी वो मंदिर में इन्होंने किया। उसके पश्चात भगवती कृपा से इनके मन में असीम शांति का अनुभव हुआ, यानी कि वह जो प्रभाव था तंत्र का वो पूरी तरीके से कट चुका था। महाविद्या क्रम सप्तशती पाठ और पहले से इन सेवा पूजा करती थी, उससे इनको वह सामर्थ्य प्राप्त हुआ, क्योंकि जो भगवती का महात्म्य है, जो चंडी चरित्र है, उसमें जगदम्बा की ऐसी ऐसी शक्तियाँ समाहित होती हैं कि जब आप पूरे भाव से समर्पित होकर के भगवती को पुकारते हैं तो उनकी शक्तियाँ आपको किसी भी प्रकार के तंत्रों से निकाल के लेके चली जाती हैं। तो ये तो कुछ था ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पश्चात इन्होंने, जैसा कि उसमें हम बताए हैं कि आप अष्टमी से चतुर्दशी तक इसका पाठ कर सकती हैं, प्रत्येक महीने इस विषय को करने लगी। मन में ग्लानि का भाव धीरे धीरे कम होने लगा, भगवती की ओर समर्पण पहले से भी अधिक दृढ़ होने लगा, और स्वयं इन्होंने जो अपराध, जो गलती इनसे हो गई थी, जो ये कहीं ना कहीं मानती हैं कि ठीक है तंत्र तो रहा, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए था, जो नहीं रहा, जो एक कष्ट का भाव, एक अपमान बोध जो रहा इनके मन में, अपराध बोध जो रहा, उसके निस्तारण हेतु भी इन्होंने कई अनुष्ठान किए। तत्पश्चात कहीं ना कहीं किसी माध्यम से, सांकेतिक रूप से अगर बोला जाए तो भगवती ने इनके ऊपर कृपा की, कुछ ऐसी घटनाएं दिव्यता के स्वरूप में इनके साथ हुई जिससे कि इनको समझ में आया कि हाँ, जगदम्बा अब हमारे ऊपर प्रसन्न है, हमें उस अपराध से मुक्त कर चुकी हैं। तत्पश्चात इस सेवा भक्ति में लग गई, पहले से बहुत अधिक सही हैं, लगातार साधनाएं करती रहती हैं। इस विषय से आप सब, इस सत्य घटना से आप सभी को यह सीख लेना चाहिए कि कभी भी किसी के ऊपर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप अगर इस चैनल को भी सुनते हैं तो जब तक आपका विश्वास दृढ़ ना हो, आपको कोई सही इस प्रकार के विषय ना मिल जाए और आपको लगना, तब तक तो संपर्क आपको करना ही नहीं चाहिए। और विश्वास जब कर लें तब चले। स्त्रियाँ, माताएं, बहनें किसी से भी कांटेक्ट करती हैं ऑनलाइन, यूट्यूब को देख करके, फेसबुक को देख करके, गार्जियन से बात करवाइए। अगर आप सक्षम हैं, आपकी
जीवन के अनुभव ऐसे हैं कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं, तभी किसी से बात करना चाहिए, अन्यथा आपको बात नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति सही है अथवा गलत। आशा करते हैं इस घटना से आप सभी सीख लेंगे और भगवती के चंडी महात्म्य, चंडी चरित्र का आप सब भी अपने जीवन में यथाशक्ति उसके माध्यम से भगवती का सेवा करेंगे और जगदम्बा आपको सुन करके आपको आपके हर कष्ट से निकालेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।